तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए कंटेंट के साथ में, नई वैल्यूज़ के साथ में। दोस्तों, आपको पता है कि एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम आपके आ चुके हैं और आने वाले हैं। एसएससी सीएचएसएल में आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और इसमें आज जो डेट है वो 01072024 होने वाली है। शिफ्ट नंबर 3 है और सेट नंबर 4, सेट नंबर 3 हमारे पास में है। चलिए, तो बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो स्पॉटिंग एरर वाले पार्ट से दे दिया है, और इसमें क्या एरर स्पॉट करनी है वो देखेंगे। अरे, कुछ मूवमेंट कर रहा है ज़्यादा। तो देखिए, सबसे पहले आप एक स्ट्रक्चर को समझिए, तब आप आगे की कहानी को प्रॉपरली समझ पाएंगे। स्ट्रक्चर में हमने क्या सीखा? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट, कॉमा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3। हमने इसमें ये सीखा कि अगर इफ से सेंटेंस शुरू हो रहा हो, इफ से सेंटेंस शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट आ गया, हेड आ गया, V3 आ गया, ठीक है। मी अबाउट योर प्रॉब्लम अर्लियर, यदि आपने मेरे को अपनी समस्या के बारे में पहले बता दिया होता, आई वुड हैव। अच्छा, हैव के बाद में क्या चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। यहाँ कौन सी फॉर्म आ रही है? फर्स्ट फॉर्म आ रही है, जो कि गलत है। अब इसमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो इन सारी चीज़ों को फॉलो कर रहा है? पहला तो कैंसिल कर दीजिए। सेकंड वाले में हैड आ रहा है, V3 आ रहा है, मी आ रहा है, अबाउट योर प्रॉब्लम अर्लियर, कॉमा सेकंड वाला एक ऐसा पार्ट है जो सारी चीज़ों को फुलफिल कर रहा है, तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, बढ़ता हूँ आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हरमीत इज नॉट इनोसेंट सच एज उदय। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप डिग्री वाले चैप्टर को प्रॉपर अच्छे से स्टडी कर लेना, क्योंकि डिग्री वाले चैप्टर में से सीजीएल में भी क्वेश्चन बहुत सारे आए, और अब सीएचएसएल भी देख रहा हूं तो उसमें भी लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए, अगर आपने डिग्री पढ़ा होगा तो आपको मालूम है कि एज के बीच में क्या होता है, यहाँ पे ध्यान रखिए, एज और एज के बीच में आती है पॉजिटिव डिग्री। कौन सी डिग्री आती है? पॉजिटिव डिग्री आती है। प्रॉपर मैनेज करेंगे। हरमित इज नॉट इनोसेंट, देन गलत हो गया। हरमित इज नॉट एज इनोसेंट एज उदय, यही वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बाकी स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आता हूँ। हमको बताना है इसके अंदर आर्टिकल रिलेटेड एरर बतानी है। अब देखिए, क्लियरली लिख के दे रहा है वो आर्टिकल, पहले नहीं लिख के देते थे एग्जाम के अंदर, पहले तो एरर भेज दिया और फिर करते रहिए आप। अब क्या कर रहे हैं, वो प्रॉपरली लिख के दे रहे हैं कि आर्टिकल एरर है। शी सही है, कैप्ट कैप्ट कैट सही है। लॉट के साथ में एन आता है क्या कभी? मैंने तो नहीं सुना, मैंने तो अ लॉट ऑफ सुना है। लॉट, यहाँ पे लॉट्स ऑफ आ रहा है, वो भी नहीं। मैंने क्या सुना है? अ लॉट ऑफ रूल्स, यही ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये ज़्यादा सही होने वाला है आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड मोर क्विकर देन एक्सपेक्टेड। देखिए, कंपैरेटिव डिग्री आ रहा है, तो ये भी कंपैरेटिव डिग्री है और मोर भी कंपैरेटिव डिग्री है, तो दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं हो सकती हैं। मोर को हटा दीजिए, क्विकर अपनी जगह पर बना रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। मैनी पेरेंट्स थिंक ऑफ ओवरवेट चिल्ड्रन एज क्यूट एंड कडली। देखिए, कई बार जब बच्चा ओवरवेटेड होता है तो वो क्यूट दिखाई देता है और पेरेंट्स को भी वो अच्छा लगता है। हाउएवर, हालांकि ओबेसिटी मस्ट नॉट बी डैश हेल्दी साइन, लेकिन मोटापा क्या होता है? एक हेल्दी साइन नहीं होता। तो देखिए, बी के साथ में या तो नाउन आता है या वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, पेसिव वॉइस है। सी नहीं आएगा, सिंग नहीं आएगा, सा नहीं आएगा, सीन आएगा, ऑप्शन नंबर 4। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हेल्दी साइन, डैश ओबेस चिल्ड्रन ग्रो अप। बोला गया है कि जब मोटे लोग, ओबेस चिल्ड्रन का मतलब क्या था? मोटे लोग। तो जब मोटे लोग क्या होते हैं? ग्रो करते हैं, जब उनका जो है, जब वो बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, दे विल बी प्रोन डैश हेल्थ प्रॉब्लम। आइए भैया, यहाँ पर एक फिक्स्ड प्रपोजिशन आ गया, मैं अभी आपको बता दूँ। क्वेश्चन नंबर जो 7 में ये प्रोन वर्ड आया ना, प्रोन, प्रोन के साथ में एक फिक्स्ड प्रपोजिशन आता है टू। प्रोन का मतलब क्या होता है? किसी की डायरेक्शन में जाना या
उसी तरफ पे झुकाव होना, तो दे विल बी मोर प्रोन टू हेल्थ प्रॉब्लम। वो क्या है, हेल्थ प्रॉब्लम से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। लाइक हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर होता है अगर किसी का मोटापा ज़्यादा है, प्रेशर। डैश डायबिटीज़, या तो हाई ब्लड प्रेशर होने लगेगा या फिर क्या होने लगेगा बताइए, या डायबिटीज़ के शिकार हो जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। टुडे ओवरवेट चिल्ड्रन आर बिकमिंग अ कॉमन डैश इन मैनी कंट्री। और आज ओवरवेटेड क्या है, कई देशों में कॉमन बात हो गई है ओवरवेटेड होना। तो देखिए माइट तो नहीं हो सकता, ठीक है, लाइट तो नहीं हो सकता, कॉमन टाइट नहीं, साइट हो सकता है। कॉमन बात हो गई है, कॉमन दृश्य है कि ओवरवेटेड होना। क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए, एंटोनिम आपको बताना है। शेम का मतलब क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट फील होना, ठीक है। फियर का मतलब क्या होता है, डर। डिसग्रेस का मतलब इंसल्ट होता है। प्राइड का मतलब होता है सम्मान। और डिफेमेशन मतलब किसी के नाम को खराब कर देना। तो देखिए अगर शेम का अपोजिट क्या बनेगा, प्राइड बनेगा। यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 11 पर आते हैं। 11 में बेटा आपको एंटोनिम बताना है। एक बार सेंटेंस को पढ़ूंगा। हिज अपोनेंट्स व्यूड हिम एज स्टबर्न। उसके जो अपोनेंट थे उसने उसको कैसा देखा, स्टबर्न के रूप में देखा, यानी जिद्दी, अड़ियल। डॉगमेटिक, डॉगमेटिक का मतलब होता है कट्टरपंथी होना, है ना, काफ़ी ज़्यादा कट्टर होना किसी चीज़ को लेकर। एंड इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, जो विनम्र ना हो, क्रूर हो। तो एमनिएबल का मतलब क्या होता है, जिसको हम सुधार सकते हैं, जो जिम्मेदार हो, है ना, जो क्या हो, किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार हो, रेस्पॉन्सिबल हो, रेस्पॉन्सिबल, ठीक है। अच्छा बाइस्ड का मतलब क्या होता है, बाइस्ड का मतलब होता है किसी से पक्षपात करना, यानी अनजस्ट करना। डिसऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, इनसिंसियर, जो बेईमान हो, इनसिंसियर। केयरलेस का मतलब क्या होता है, लापरवाह। आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल डॉगमेटिक वो व्यक्ति होता है जो किसी प्रकार की जिम्मेदारियों को नहीं निभाता, कट्टरपंथी हो, जो कोई सुधार नहीं कर सकता अपने अंदर, ठीक है। और एमिनेबल क्या होता है, सुधार हो सकता है उसके अंदर, उसके अंदर एक जिम्मेदारी वाला भाव है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। द फैमिली वाज सेव्ड फ्रॉम द बर्निंग बिल्डिंग बाय द ब्रेव फाइटर। ब्रेव का मतलब क्या होता है, बहादुर। ब्रेव का मतलब क्या होता है, बहादुर, यानी कि बोल्ड, हीरोइक, शिवलरस। कावर्डली का मतलब होता है डरपोक। फियरलेस, फियर का मतलब होता है डर, और फियरलेस का मतलब जिसके अंदर डर खत्म हो गया हो, तो यही आंसर आएगा, बहादुर। टिमिड का मतलब भी डरपोक होता है। अनअफ्रेड का मतलब क्या होता है, जिसको डर ना हो, भयभीत ना हो। तो फिलहाल जो सही आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर 2 ज़्यादा सही है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। एंटोनिम आपको बताना है, और जो वर्ड है वो है बोल्ड। अभी थोड़ी देर पहले ही आया था, देखो ध्यान से देखिएगा। ब्रेव का मतलब क्या होता है, बोल्ड होता है, यानी कि बहादुर होता है। अब आपको यहाँ पर क्या पूछा गया है, बहादुर का अपोजिट बताना है आपको। अ पर्सन कैन बी फ्रेंडली, टिमिड, क्लेवर और फियरलेस बेस्ड ऑन द कंसेक्चुअल सिचुएशन। तो भैया सेंटेंस दिया हुआ है और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक ऐसा ऑप्शन बताना है जिसका मतलब अपोजिट हो, बहादुर का जो अपोजिट हो। फियरलेस का मतलब होता है निडर, जिसमें डर ही नहीं है। टिमिड का मतलब होता है डरपोक हो, जो शाई हो, कावर्ड हो, ठीक है। तो यही इसका अपोजिट सही बनेगा, बहादुर का। फ्रेंडली मतलब मित्रवत, क्लेवर मतलब चालाक, ठीक है। बढ़ते हैं अब आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 क्या कह रहा है, सॉरी 14 क्या कह रहा है। ध्रुव एंगर ब्लेज्ड अनकंट्रोलेबली, यानी ध्रुव के गुस्से ने क्या कर दिया, इस सब चीज़ें क्या हो गया, वो अनकंट्रोल हो गया। क्रोध से भड़क उठना क्या होता है, गुस्से से वो क्या हो गया, अनकंट्रोल हो गया। तो अब सही आपको प्रपोजिशन सेट करना है, फ्रेजल वर्ब। तो देखिए ब्लेज अप होता है, ब्लेज ऑफ नहीं, ब्लेज अप का मतलब क्या होता है, गुस्से से भड़क उठना, काफ़ी गुस्सा हो जाना। 15 पर आ जाइए, ब्लोइंग स्मोक। ब्लोइंग स्मोक का मतलब क्या होता है कि
झूठ बोलना लेकिन दूसरों को हैरान कर देना, ठीक है। टीज समवन रिसेंटली, किसी को लगातार जो है परेशान करना। हाइड समथिंग, किसी चीज को छिपाना। टू बर्न समथिंग इंपॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को जला देना, ये नहीं है। टू लाई परप्लेक्स अदर्स, देखिए झूठ तो बोलेंगे लेकिन ऐसा झूठ बोलना कि किसी को भ्रम में डाल देना या हैरानी में डाल देना। झूठ बोलकर किसी को हैरानी में डाल देना, यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। 16 पर आते हैं, 16 क्या कह रहा है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। हमें जो शब्द दिया गया है अंडरलाइन वर्ड, उसका हमको अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। तो मैं क्या करता हूँ, एग्जाम के अंदर पूरे क्वेश्चन को ना पढ़ते हुए मैं सीधा ऑप्शन को देखता हूँ, बस मैं यहीं से मेरा आंसर आने लगता है, ठीक है। आप भी थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश कीजिएगा। इंट्रीगल का मतलब क्या होता है, कोई चीज किसी में समाहित हो, लिमिटेड हो, किसी दूसरी चीज में समाहित हो या लिमिटेड हो, वहीं तक। एसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक, ये नहीं होगा। एक्स्ट्रा का मतलब अत्यधिक होता है, तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। इनहेरिट का मतलब होता है अंतर्निहित, और टोटल का मतलब होता है पूरा, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाते हैं। 17 क्या बोलता है। अच्छा, 17 वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप हमको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो हमको कंफर्म होता है कि आप हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, तो हम इसी तरह का कंटेंट और लेकर आएंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम इस कंटेंट को बंद कर देंगे, फिर हम अपने ऑफलाइन पे अच्छा कर रहे हैं फिर, है ना। बच्चे स्टार्ट तो करवा लेते हैं, बच्चों की ज़िद पर मैं ये CHSL का बैच ले आया। अब ऑफलाइन वाले बच्चों को बोल रहा हूँ मैं, तब तो क्लास में तो बोल रहे सर बैच ले आओ बैच ले आओ, और मैं बैच ले आया तो वो देखते ही नहीं है, तो गलत है ना। आप तो फिर सर से फिर आपने झूठ क्यों बोला, फिर आप मेरे को मना कर देते कि सर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे। अब मैं ऑनलाइन बैच ले आया हूँ, अभी 2 दिन से वीडियो डाल रहा हूँ, देख ही नहीं रहे बच्चे। देखोगे तो देखो मैं बनाऊंगा कंटेंट, नहीं देखोगे तो मैं बंद कर दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके। मैं इतना तो जानने का अधिकारी हूँ कि मेरे को इतना तो जानना चाहिए ना, आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे तो पता होना चाहिए ना कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। लिखिए भैया कमेंट बॉक्स में, ठीक। आगे देखिए, अंडरलाइन किया गया वर्ड है ही वॉज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। अनटिल ही गेव अप हिज जॉब, जब तक वो अपनी जॉब को नहीं छोड़ देती। लिव्स अ फकीर एज अ फकीर इन फॉरेस्ट, और वह फकीरों की तरह जंगल में रहने लगे। तो देखिए यहाँ पर गेव क्या है, सेकंड फॉर्म है, बीच में एंड आ रहा है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है। ये लिव्ड नहीं होना चाहिए, लिव्ड होना चाहिए। दोनों तरफ पे वर्ब पैरेलल बैलेंस्ड होना चाहिए। मेरे हिसाब से जो सही आंसर लगना चाहिए अनटिल या अनलेस, एक ही है। देखो एक तो यहाँ पे तो गिव्स लगा हुआ है, ये तो कैंसिल ही हो गया। ऑप्शन नंबर 2 ज़्यादा सही आंसर आएगा, यही फाइनल आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2। 18 पर आते हैं। होमोनियम्स आपको बताना है, सेम मीनिंग वाला बताना है। ही डैश इमिटेट द प्लेफुल मूवमेंट ऑफ द डैश फुल स्टॉप, और अल्टरनेटिव्स, अल्टरनेटिव वर्ड्स लिखकर उन्होंने आपको कंफ्यूज कर दिया पेपर के अंदर। अल्टरनेटिव्स का मतलब होता है विकल्प, जो ये विकल्प दिए गए हैं उनमें से 2 इधर पे सेट करना। ही डैश, देखिए ही के साथ में क्या लगता है, SAES लगता है, तो डोज का मतलब तो ये मेडिसिन होता है, तो ये तो हो नहीं सकता, यानी डज हो सकता है। यहाँ पे क्या हो सकता है, डज। ही डज इमिटेट द प्लेफुल मूवमेंट ऑफ डैश, देखिए वो क्या करता है कि प्लेफुल मूवमेंट को इमिटेट यानी नकल करता है। किसकी नकल करता है, फीमेल डियर की नकल करता है। एक डज का मतलब क्या होता है, फीमेल डियर भी होता है। तो पहले वाले ऑप्शन में बी आना चाहिए, दूसरे में क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो यही मेरा फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। देखो कोई एक व्यक्ति है, वो नकल उतारता है, किसकी नकल उतारता है, फीमेल डियर की नकल उतारता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आता हूँ। राइडिंग अ हॉर्स वाज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, पीस ऑफ केक का मतलब होता है बहुत आसान कार्य। वेरी डिफिकल्ट टास्क नहीं हो सकता, कंफ्यूजिंग वर्क ये भी नहीं हो सकता, एवरीडे अफेयर ये भी नहीं हो सकता, वेरी इजी टास्क ये होने की संभावना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। हिज डैश स्ट्रेचर वाज नॉट मेजर ऑफ हिज ओवरऑल पर्सनैलिटी। अब यहाँ पे देखिए स्क्रॉनी का मतलब क्या होता है, पहले वो समझिए। स्क्रॉनी का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा पतला दुबला है, ठीक है। तो उसकी जो पतली दुबली पर्सनैलिटी है उससे हमको पता नहीं चलता है कि वो
किसी के अगर पतला दुबला है तो उससे हम पूरी पर्सनैलिटी के बारे में जानकारी नहीं निकाल सकते। कीन का मतलब होता है उत्सुक होना, नहीं होगा। सिकली का मतलब होता है बीमार, नहीं होगा। मस्कुलर का मतलब होता है ताकतवर व्यक्ति, और थिन का मतलब होता है पतला दुबला। तो यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 पर आता हूं। 21 क्या कह रहा है? वंदे भारत अ poignant पोयम is obviously undisputably the premier national song of India। वंदे मातरम, वंदे भारत पढ़ रहा था मैं। वंदे मातरम एक ऐसी पोयम है जो बहुत ही स्पष्ट और हमारे नेशनल सॉन्ग के रूप में मानी गई है। तो देखिए ध्यान से, इसमें क्या करेक्शन करना है, आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग ढूंढनी है। ऑब्वियस की स्पेलिंग ठीक है, पॉइग्नेंट की भी ठीक है, इसकी स्पेलिंग गलत है। इन दिस यू टे, अब ई नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? ए। अनडिस्प्यूटेबली, तो यही स्पेलिंग गलत थी। अच्छा, प्रीमियर की स्पेलिंग सही, तो हमको गलत वाली तो ढूंढनी थी, हमने ढूंढ लिया इंडिस्प्यूटेबली, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन 21 पर आते हैं। सिनोनिम आपको बताना है। रेस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? सम्मान होता है, किसी को वैल्यू करना, किसी को सम्मान देना। इनवैलिड का मतलब होता है अयोग्य, जो योग्य ना हो, अमान्य हो। डिसरिस्पेक्ट का मतलब होता है अनादर करना किसी को। अटेंड का मतलब उपस्थित होना, और ऑनर का मतलब सम्मान करना। तो रेस्पेक्ट का क्या बनता है बताइएगा? रेस्पेक्ट का जो फाइनल आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4, ऑनर यानी कि सम्मान। तो यही आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। सोनू ईट्स डैश लाइक अ रैबिट। सोनू क्या करता है कि जैसे कैरेट है ना, कौन खाता है? रैबिट खाता है कैरेट। तो उसका होमोनियम बताना है सही। कौन सा वाला कैरेट सही होगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यही वाला कैरेट सही होगा, बाकी कैरेट सही नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो खाने की बात है भोजन के मामले में तो यही है। बाकी कैरेट जैसे गोल्ड के लिए कैरेट वर्ड का यूज़ करते हैं हम लोग। चलिए, इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। रिब्यूक की स्पेलिंग सही है, सीज की स्पेलिंग सही है, फॉरसी की स्पेलिंग सही है। डिसअपॉइंटेड की स्पेलिंग गलत है। डिसअपॉइंटेड में सिंगल एस आता है, डबल एस नहीं आता, तो एक एस को हटा देंगे और हमारा जो आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 2 लगेगा, क्योंकि इसी की स्पेलिंग गलत है और यही हमारा फाइनल आंसर है। 25 पर आ जाते हैं। द कंपनी डू नॉट ब्रेक द लॉ एट एनी टाइम। कंपनी कभी भी नियमों को नहीं तोड़ेगी, नहीं तोड़ती। देखिए कंपनी, यहाँ पे डू आ रहा है जो कि प्लूरल वर्ब आ रही है। कंपनी यहाँ पर सिंगुलर है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? चल, तो आई होप आपको आज पढ़ाना पसंद आया होगा। अगर पढ़ाना पसंद आया है तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग और शानदार कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों को जय हिंद, जय भारत।